हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रसिद्धि रियलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं नोएडा वर्सेस गुड़गांव। हाय मोहित। अच्छा, अभी हमने याद है कुछ दिन पहले एक हमने वीडियो बनाया था। वीडियो जो था वो गुड़गांव वर्सेज मुंबई था। तो हमारे एक व्यूवर ने, आपने कमेंट बॉक्स में देखा होगा कि मैसेज लिखा है और उनका मेन इंटरेस्ट ये था कि जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर हम गुड़गांव को नोएडा से क्यों नहीं कर रहे। जब हम नोएडा को कंपेयर करेंगे तो उनका बहुत सारा फैक्टर था, वो उनका वो रिक्वेस्ट था और मैं चाहता हूँ कि ये रिक्वेस्ट हर एक मेरे ऑडियंस दे ताकि मैं कुछ कुछ नया करता रहूँ। तो आज वो जो ऑडियंस थे उनके उनके विशेष के अकॉर्डिंग आज हम जो कंपेयर कर रहे हैं नोएडा को गुड़गांव से कर रहे हैं। एंड जब हम देखिए कंपेयर हम जब करते हैं ना तो हमें हर एक चीज को ना एक एक पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करना होगा। पहला कंपेयरिंग पॉइंट क्या होता है ना, हम जब किसी भी शहर की बात कर रहे हैं तो उसका इंफ्रा क्या है। इंफ्रा की बात करते हैं तो इंफ्रा में देखिए मेन जो कनेक्टिविटी आता है वो रोड का होता है कि हाईवे कितने हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं नोएडा से। नोएडा के पास आप 3 एक्सप्रेसवे है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो नोएडा इंडिया का पहला ऐसा शहर है जहां पे अपना एक्सप्रेसवे आया था। वो 99 में आया था एंड उस एक्सप्रेसवे को डीएनडी बोलते हैं, दिल्ली नोएडा जो एक्सप्रेसवे था वो इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे था। देन नोएडा एक्सप्रेसवे, वहां से हम थोड़ा सा अलग आते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे, ये मेन कनेक्टिविटी है। तो हम गुड़गांव को पीछे कैसे छोड़ दें, गुड़गांव के पास भी तो अपना एक्सप्रेसवे है ना। स्टार्ट जब हम करते हैं तो NH8 भाई नेशनल हाईवे है, दिल्ली से मुंबई का मेन कनेक्टिविटी तो यही था ना। पहले तो कनेक्टिविटी मेन यही था ना। तो दूसरा नया कनेक्टिविटी आया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि आप धौला कुआं से शुरू करके मुंबई 12 घंटे में पहुंचते हैं। एंड जब हम दिल्ली मुंबई की बात करते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के, तो यहाँ पे फैक्टर में चीजें आ रहा है। ये आपके जो जेयर एयरपोर्ट है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, जो कि अभी जेयर एयरपोर्ट आना है नोएडा का, उससे भी ये कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्टिविटी तो एक ये भी है ना। तीसरा फैक्टर जो कि अभी CAG की रिपोर्ट में ने काफी हलचल मचा दिया था कि CAG ने अभी एक रिपोर्ट किया था कि कोई भी एक्सप्रेसवे भारत सरकार जो बना रही है ना 18 करोड़ रुपया पर एकड़ पर किलोमीटर के हिसाब से बनाएगा। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे का जो कॉस्टिंग था 211 करोड़ का आ गया था, जिसको कट करते करते 187 करोड़ रुपया आया था, जो कि हमारे ऑफिस में सीवा में उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। तो ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल था। तो द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का एक अल्टीमेट इंजीनियरिंग का मॉडल है जो कि आपका टनल के सिस्टम से जा रहा है, रोड जा रहा है, देन फ्लाईओवर जा रहा है, एलिवेटेड जा रहा है। हम एक्सप्रेसवे नेक टू नेक कंपेयर करें तो वहां पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। अब उसके बाद का जब हम फैक्टर बनाते हैं कि इंटरनल रोड क्या है, देखिए जो भी सेक्टर डेवलप होता है, नोएडा गुड़गांव की बात कर रहे हैं, वो 60 मीटर पे हो रहा है, 60 मीटर और 12-12 मीटर का सर्विस लेन है। सेम चीज नोएडा में भी है कि नोएडा का इंफ्रा, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि उसका बहुत अच्छा है। मतलब उसका जो मेन रोड है, रोड के साथ साथ आपका ग्रीन बेल्ट बना हुआ है, ग्रीन बेल्ट के साथ साथ सर्विस रोड बना हुआ है, उसके बाद भी कुछ कुछ एरिया छोड़े हुए हैं। तो इंफ्रा में मतलब नोएडा को बीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक गुड़गांव के लिए था जो कि 2017 के बाद ये चीजें अब नहीं है, 2017 से पहले था। 2017 के बाद आप कभी भी देखिए NH8 के ऊपर अब बहुत सारा आपको फ्लाईओवर दिख जाएगा, आपको यू टर्न का एलिवेटेड यू टर्न का एरिया दिख जाएगा, अंडर पासेज दिख जाएंगे। तो गुड़गांव में भी वो चीजें आ गया है। तो हम कनेक्टिविटी की बातें कर रहे हैं तो देखिए दोनों नेक टू नेक है। बेटर नोएडा को बोला जाता है, बट अभी मैं जो गोल्फ कोर्स रोड है, आपने शायद देखा होगा कि 8 टनल बने हुए हैं, अंडरपास बने हुए हैं। ये अपने आप में एक यूनिकनेस है जो साइबर सिटी से सेक्टर 55-56 को इस फ्लो में कनेक्ट करता है कि पता ही नहीं चलता कि हम कब से कहां पहुंच गए। तो कनेक्टिविटी तो यहाँ पे भी तो अच्छा होता जा रहा है ना। हाँ, मैं जो गुड़गांव अथॉरिटी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ADC-IDC का पैसा बहुत मिलता है, प्लीज थोड़ा सा केयर और करिए आप। बिकॉज हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं मोहित ना, हम 4 से 5 लाख रुपए ना सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट के नाम पे हम सरकार को पे करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यदि डेवलपमेंट होता है ना तो गुड़गांव तो वर्ल्ड क्लास सिटी है।
जो यहाँ पर का एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक का मतलब क्या है कि पैसा तो जा रहा है लेकिन रोड उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। हम कनेक्टिविटी की बात करते तो रोड कनेक्टिविटी तो हमारा हो गया। यहाँ पे एक और थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि लाइक बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बरसात में पानी लग जाती है। देखिए बिल्कुल मानते हैं कि बरसात में पानी लग जाती है। बीच में दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने तो इसको गुरुजाम तक बोल दिया था, लेकिन रियलिटी अब इससे अलग होता जा रहा है। नोएडा ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है। इंफ्रा की बात करें तो नोएडा एज ले जाता है, इंफ्रा पे बातें करें तो। बट गुड़गांव में चीजें बदल रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा पानी की वाली बातें हैं। तो शायद आपको याद होगा कि 2 साल पहले कैमिलिया के आसपास पूरा पानी लग गया था, तो लोगों ने बात किया था कि 50 करोड़ के घर में रहने वाले लोग ये पानियां देख रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट ने ठीक कर दिया। देखिए वो ठीक हो रहा है, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक हो गया है, हो रहा है। आज भी बहुत सारे रोड के ऊपर गुड़गांव में काम करने हैं, नहीं हुआ है, हो रहा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यस अगेन नोएडा, बिकॉज नोएडा पूरा जब 2010 कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था ना, तो उस समय ही नोएडा में मेट्रो कनेक्टिविटी आ गया था, जिसको आगे एक्सपांड करते करते ना हम सीधे ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गए हैं एक्वा लाइन के हिसाब से। पहले हम नोएडा सिटी सेंटर तक थे, फिर बढ़ करके आगे तक गए, फिर उससे कनेक्ट किए। गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में ऑलरेडी हुडा सिटी सेंटर बना हुआ था। यहाँ पे एक उससे बेटर डेवलपमेंट है रैपिड मेट्रो का, जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में ही है कि किसी प्राइवेट प्लेयर ने मेट्रो लेकर के आया है, जो कि पूरे इंडिया में भी कहीं नहीं है। तो इसको हम बुरा माने या अच्छा माने? बहुत अच्छा मानेंगे इसको कि एक प्राइवेट प्लेयर ने यहाँ पे लेकर के आ गया। एंड मास्टर प्लान में बहुत सारे मेट्रो का कनेक्टिविटी गुड़गांव में भी फैल रहा है, वो चल रहा है। ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और मेट्रो की बात। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। देखिए एयरपोर्ट की बात करते हो, यस गुड़गांव का डेवलपमेंट का मेन रीजन ही आईजीआई एयरपोर्ट है। मेन रीजन बिकॉज वो क्या है कि देखिए कोई भी शहर का डेवलपमेंट होता है ना, तो साउथ दिल्ली इंडिया का सबसे प्राइम एरिया में आता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज सारे जो डिसीजन मेकर थे वो साउथ दिल्ली में बैठे थे। एयरपोर्ट कनेक्टेड हो गया, गुड़गांव डेवलप्ड हो गया, गुड़गांव काफी तेजी से बदल गया। नोएडा के साथ एक ड्रॉबैक था कि उसके पास अपना एयरपोर्ट नहीं था, उसका कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से काफी दूर था। बट रिसेंटली वहां पे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो ऑपरेशनल हो जाए, तो उसका फायदा उसे भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट का फायदा सिर्फ नोएडा को मिलेगा। आप बिलीव नहीं करेगा कि हम गुड़गांव से 20 मिनट लेते हैं आईजीआई पे पहुंचने के लिए, तो हमें 35 से 40 मिनट लगेगा जेवर पहुंचने में। तो ये बेनिफिट हम किसको दें, गुड़गांव को दे या नहीं दे? नहीं मतलब मैं नोएडा की तो बात कर ही रहा हूँ कि भाई नोएडा के साथ ये प्लस पॉइंट है, ऑब्वियसली गुड़गांव को भी तो मिल रहा है ना कि भाई हम 35 से 40 मिनट में नोएडा भी पहुंच रहे हैं। नोएडा बोल रहे जेवर एयर। अब हम बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ बारे में। यस एजुकेशन की बातें करते हैं तो एजुकेशन में देखिए जहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, मैं पहले कंपेयर गुड़गांव का करूँ या नोएडा का करूँ? आप क्या बोलते हैं? नोएडा का। यस तो देखिए नोएडा में ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। एमिटी है, स्टार्टिंग में हम जब जैसे कालिंदी कुंज को क्रॉस करते तो मेरे पास नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी आ जाता है। फिर हम ग्रेटर नोएडा चलते हैं तो साता यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है। मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में भी आप जेडी गोइन का आ गया, KR मंगलम आ गया। हम आईएम लेवल की बात करें तो हमारे पास MDI है। मतलब एक आईएम किसी भी शहर में हो तो लोग बोलते हैं वहां पे आईएम है, तो यहाँ पे MDI है। तो एजुकेशन में बात करें तो नेक टू नेक है। स्कूल्स की बात करें तो जो बहुत अच्छे स्कूल्स जो है नोएडा में है, तो गुड़गांव में भी बहुत अच्छे हैं। बहुत इवन इंटरनेशनल क्लास का लाइक पाथवे ये सब हो गया, वो गुड़गांव में है। तो जब कॉलेज की बातें कर रहे हैं, स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो नेक टू नेक पे है कि भैया जो वहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे भी है। मतलब KR मंगलम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास है, GD गोइन का वर्ल्ड क्लास है। MDI इंडिया का टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आता है, जो MBA कॉलेजेस है टॉप 10, टॉप 6-7 में आते हैं इनफैक्ट। सेम चीज शारदा हो गया, गलगोटिया हो गया, गौतम बुद्धा हो गया, वहां पे भी है। जब हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में मैं थोड़ा सा बायस हूँ, यहाँ पे गुड़गांव बेटर है। बिकॉज देखिए गुड़गांव, हम नोएडा की बात करते हैं तो वहाँ पे कैलाश हॉस्पिटल है, और भी कुछ कॉलेज है लाइक मैक्स है, फोर्टिस है, वहाँ पे भी हैं।
हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्स ऑफ फोर्टिस तो है ही है, मेदांता है यहाँ। मेडिसिटी है, वो एक पूरा अपने आप में मेडिसिटी बोलते हैं ना, मेडिसिटी है। अब जितना मिडिल ईस्ट के लोग जितना गुड़गांव में आते हैं, मुझे लगता नहीं है कि और कहीं जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गुड़गांव के लिए। अब थोड़ा सा और इसको बेटर वे में कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये तक तो अभी तक तो इंफ्रा पे थे। अब हम बात करते हैं कि सेक्टर वाइज नोएडा और गुड़गांव को हम सेक्टर वाइज कंपेयर कर देते हैं। तो सेक्टर की बात करते हैं, नोएडा में टोटल 1 से लेकर के 168 सेक्टर है, 168 सेक्टर है। जिसमें हम कमर्शियल की बात करते हैं तो आपका सेक्टर 18 प्योर कमर्शियल सेक्टर है। देन आपका 25A आ गया, कमर्शियल सेक्टर हो गया। देन आपका 32, 44, 124 एंड 148 ये सारे कमर्शियल सेक्टर है। मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में भी 115 में 4 सेक्टर जो है प्योर कमर्शियल है, लाइक सेक्टर 29 आ गया, अभी तो यहाँ का हॉटस्पॉट है। देन आपका सेक्टर 74A 75A हो गया, देन आपका 88 हो गया, देन 114 आ गया। तो देखिए दोनों बराबर पे चल रहे हैं, टाइम दोनों की टक्कर बराबर चल रही है, चाहे नोएडा हो चाहे गुड़गांव की बात। मैं जो देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ सब कुछ है, तो यहाँ पे देख कमर्शियल हम SEZ की बात कर रहे हैं तो नोएडा में मतलब करीब करीब 9 या 10 सेक्टर जो है प्योर SEZ वाला एरिया है। लाइक आपका सेक्टर 147 हो गया, 166 हो गया, 146 हो गया, 156, 157 हो गया, ये प्योर SEZ वाले एरिया में। और भी 2-4 है, उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो गुड़गांव में भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे SEZ है। इवन सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल तो आपके पास साइबर सिटी है। साइबर सिटी एक अकेला ऐसा SEZ था जो उसने गुड़गांव को डेवलप कर दिया। आज गुड़गांव में फॉर्चून 500 कंपनियों की बात करते हैं तो करीब 270-280 कंपनियां गुड़गांव में हैं। मतलब हम नोएडा की बात करते हैं कि वहाँ पे कितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, तो यस HCL की बात कर लेते हैं लोग, इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, विप्रो की बात कर लेते हैं, सैमसंग की बात कर लेते हैं। वहाँ पे कंपनियां वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हम गुड़गांव की बात करें तो मेजर कंपनियां यहाँ पे है। अभी आप सामने देखें ना, सेक्टर 73 में एमएक्स ने पूरा बिल्डिंग बना दिया 25 लाख स्क्वायर फीट का, 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस बना दिया अमेरिकन एक्सप्रेस ने। गूगल का ऑफिस यहाँ पे आ चुका है। अभी हम एक साइबर सिटी की बात कर रहे हैं, दूसरा देखें सेक्टर 63A वाला, वो इससे बड़ा मतलब 2 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है। देन हम ASF इंसिग्निया की बात कर लेते हैं। फिर आप सेक्टर 48 में कुछ SEZ है, देन सेक्टर 21 में SEZ है। SEZ तो यहाँ पे तो भरे हुए हैं ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो गुड़गांव तो एज ले रहा। देखिए नोएडा में ऑफिसेज बहुत हैं, IT कंपनियां बहुत हैं, बट क्या उनको वो सैलरी मिल रही है जो कि गुड़गांव के लोगों को मिल रही है? और हम जब रियल एस्टेट में बात करते हैं तो आपका जेंट्री डिफाइन करता है कि आप किस लेवल पे हैं। बाकी अब हम कंपेयर करते हैं कि अभी लोग बातें कर रहे हैं कि फिल्म सिटी ऑब्वियस है, जो सेक्टर 16A जो है वो फिल्म सिटी है। आप जितने सारे न्यूज चैनल्स की बात करते हैं ना तो सारे के सारे वहीं पे हैं। आप सेक्टर कभी नोएडा एक्सप्रेसवे पे चलिएगा तो सेक्टर 15 में जो आपको राउंड साइड का देखिएगा बिल्डिंग ना, वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको न्यू ज्वाइन करना लाइन से खड़े दिख जाते हैं। तो कहीं बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं, बाहर कुछ और कर रहे होते हैं, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। प्लस जेवर एयरपोर्ट के पास एक फिल्म सिटी भी बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है। तो देखिए इसका इम्पैक्ट तो नोएडा को बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं कंपेयर करूं तो नोएडा अगले 5-6 साल में बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसको एक तो बेनिफिट जेवर एयरपोर्ट का तो मिल ही रहा है, फिल्म सिटी का मिलेगा ही मिलेगा। गौतम बुद्धा सर्किट है जो कि शायद मुझे ध्यान नहीं है कि इंडिया में और कहीं है, मुझे ध्यान में नहीं है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, बट मुझे ध्यान में नहीं है कि एक वहां पे गौतम बुद्धा सर्किट भी है जहां पे जो रेसिंग कार जो होती है वहां पे उनको दौड़ाया जाता है, FN1, यस, और हो चुका है। और आपको क्या लगता है कि और मुझे क्या बोलना चाहिए कंपेयर में? अभी तक तो इतना हमने किया। देखिए एक हम कंपेयर करते हैं, हम रियल एस्टेट पे है तो कंपेयर में हम रियल एस्टेट पे करेंगे तो मेरा पहला रियल एस्टेट पे कंपेयर कहाँ पे आता है कि डेंसिटी नॉर्म क्या है। देखिए गुड़गांव में क्या है कि यहाँ पे घर बन रहे हैं, घर बहुत अच्छे बन रहे हैं। एक एकड़ में ना जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बहुत कम है कंपेयर टू नोएडा। बेसिकली ये लो डेंसिटी एरिया है, लो डेंसिटी एरिया है, वो हाई, वो अफोर्डेबल सेगमेंट में है।
ये लग्जरी सेगमेंट में है, वो अफोर्डेबल सेगमेंट में है। आप गुड़गांव मतलब नोएडा की बात करें तो देखिए नोएडा जो है पूरा ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है, ट्रायंगुलर है वो। आप मेन जो इसका है कि सेंटर नोएडा हो गया और नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया, ये दो सेक्टर चल रहा है, दो एरिया चल रहा है। आप उसका प्राइम एरिया की बात करते हैं तो नोएडा जो दिल्ली से कनेक्टेड है, आपका 125, 26, 27 वाला ये एरिया है, ये प्राइम है, जहाँ पे कुछ अच्छे बिल्डर अभी आ गए हैं। जैसे कि आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आया था M3M का, उसने आई गेस वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट पे बेच रहा है। मैं पूरा मतलब मैं हो सकता है मेरे फिगर में कुछ गड़बड़ हो, वो 20,000 स्क्वायर फीट पे बेच रहा है। अभी वहाँ पे मैक्स आ चुका है, मैक्स हॉस्पिटल जो है मैक्स ग्रुप, वो अपना लेकर के आ चुका है। गोदरेज आ चुका है, गोदरेज है, टाटा है, कल्पतरू है, ये बड़े प्लेयर वहाँ पे अभी आ चुके हैं। पहले जो देखिए पहले क्या था, नोएडा के साथ ड्रॉबैक क्या था कि वहाँ पे अथॉरिटी के पास लैंड था, अथॉरिटी बिल्डर पे अपॉइंट करते थे, बहुत सारे फ्रॉड नोएडा में हुए हैं। तो नोएडा में जो रेट का एप्रिसिएशन था वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाया। लास्ट 2012 से लेकर के 2020 तक ना नोएडा एक डेड मार्केट था, कंप्लीटली डेड मार्केट था नोएडा। मतलब हम प्रॉपर्टी की बात, हम रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ वहाँ पे आना चाहिए था नहीं आया, बिकॉज बहुत सारे बिल्डर जो थे डिफॉल्ट हो गए, अर्थ भाग गया, सुपरटेक खत्म हो गया, जेपी खत्म हो गया, आम्रपाली खत्म हो गया। तो ये देखिए रियल एस्टेट का सेगमेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, जो कि पिछले 2-2.5 साल में चीजें चेंज हुआ है, पिछले 3 साल में चीजें बदला है नोएडा के लिए। तो ऐसे गुड़गांव के लिए भी काफी बड़ा बदला गया है। देखिए गुड़गांव की बातें करें तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी है, बिकॉज वहाँ पे जब अर्थ भागा था तो गुड़गांव से भी अर्थ भागा था, सुपरटेक वहां से भागा तो सुपरटेक का स्टेक गुड़गांव में भी था, बट जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आया था। जो इम्पैक्ट एक नोएडा को मिला था वो इम्पैक्ट गुड़गांव को नहीं मिला। तो यहाँ पे डिफाइन हो गया था। वहां पे क्या ना कि भीड़ बहुत है नोएडा में। वहां पे क्या है, एक फ्लैट लेते हैं, छोटे छोटे आपको मिल जाते हैं, मतलब 1400, 1500, 1600 में 3000 स्क्वायर 3 BHK फ्लैट मिल जाता है। मैं गुड़गांव की बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई फ्लैट आपको 1500, 1600 स्क्वायर फीट में मिलता ही नहीं है। यहाँ के साइजेस काफी बड़े हैं, सारे लग्जरी सेगमेंट पे इस टाइम प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ जो सेगमेंट है काफी लग्जरी है, मतलब ये तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। आप अरालियास, मैग्नोलिया और कैमेलिया की बातें करते हैं तो ये तो वर्ल्ड क्लास सिटी है, मैं तो इसका कंपेयर इंडिया में किसी और जगह से कर ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि नोएडा में देखिए, आज नोएडा में लग्जरी सेगमेंट के लोग बातें कर रहे हैं, लाइक M3 अपना लेकर के आ रहा है, कल्पतरू आ रहा है, मैक्स आ रहा है, L&T आ रहा है। बट उस आज से 2-3 साल पहले चले तो वहाँ पे एक मेघदूतम सोसाइटी था, बस वही एक लग्जरी था, बाकी सारे अफोर्डेबल सेगमेंट में ही थे। मतलब ऐसा नहीं बोले हैं कि वाव फैक्टर था, नोएडा बहुत अच्छा जगह है बट वाव फैक्टर नहीं था। वहां पे आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे तो आपको मतलब वो एक फील नहीं आता है। आप गुड़गांव के किसी भी सेक्टर में आ जाइए, आपको एक फील आता है। आपने अरालिया, मैग्नोलिया, कैमेलिया और क्रेस्ट की बात करें, आप सेंट्रल पार्क जाकर देख लीजिए, एक फैक्टर डालता है, वाव फैक्टर। तो देखिए रियल एस्टेट में की बात करते हैं तो हम गुड़गांव की बात करें तो पिछले 3 साल में शायद आपको एक फिगर जान करके अजीब सा लगेगा कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये गुड़गांव है, ये अचीवमेंट है बेसिकली गुड़गांव। ऑब्वियस 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। नोएडा पिछले 3 साल में ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। जो प्रॉपर्टी वहां पे 4500 से 65,000 स्क्वायर फीट पे चल रहा था, 4500 से 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे चल रहा था, आज वो चेंज होकर के 10,000 से 15,000 का सेगमेंट वहां पे भी आ गया है। तो पिछले 2.5-3 साल में चीजें बदला है और ये नोएडा को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है। हम नोएडा को जब कंपेयर करते हैं ना गुड़गांव से, तो देखिए नोएडा के साथ साथ ना उसका एक सब सिटी लगता है जिसको हम नोएडा एक्सटेंशन बोलते हैं। आजकल उसको नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। देन ग्रेटर नोएडा है, ये सब्सिडी है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट उसको पैकेज करता है, जहां पे अभी डिमांड के साथ साथ सप्लाई कम हो गया, अभी डिमांड वहां पर बहुत ज्यादा आ गया है। नोएडा गुड़गांव की बात करते हैं तो आज 2023 चल रहा है, अगले 8 साल में यहाँ का पॉपुलेशन 70 लाख होने वाला है, जो कि आज 24 लाख है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में गैपिंग बहुत ज़्यादा है। आप पिछले शायद आपको ध्यान होगा कि 2-2.5 साल में आप उठा के देखिए तो यहाँ पे नए नए लॉन्चेस खूब आए। जिस बिल्डर को आप जानते नहीं है वो 14,000 15,000 का रेट आप कोट कर रहे हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे आप नवराज की बात कर लीजिए, एक नया बिल्डर आया है GLF, इसकी बात कर लीजिए, या कोई भी बिल्डर उठा लीजिए, एवरेज उसका लॉन्चिंग रेट क्या है, 12,000, 13,000, 14,000। नोएडा यहाँ पे मिसिंग है। वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट
13,000 14,000 15,000 पे लॉन्च हो रहे हैं, बट सब नहीं है, यहाँ पे सारे ही हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर। देखिए, जो रिटर्न की बात करते हैं तो 2.5-3 साल का मतलब हम रिटर्न की बात करते हैं तो नोएडा में जो प्रॉपर्टी का रिटर्न जो आया है करीब 8 से 16% के बीच में आया है एवरेज। गुड़गांव का 29% है, इससे 3 साल का। इसका रीजन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, गुड़गांव में फॉर्चून 500 की 300 कंपनियां हैं। 300 कंपनियों में एक सर्वे हुआ था 2017-18 में, तो यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा मंथली सैलरी लेने वाले 1 लाख बंदे हैं। जिनका सैलरी महीने का 4 लाख है उससे ज्यादा है। तो 4 लाख की जब सैलरी आता है तो ऑब्वियस आपका घर का कॉस्टिंग ज्यादा होगा, आपका रेंटल ज्यादा होगा, आपका लाइफस्टाइल महंगा होगा। ये इसको एज देता है। नोएडा में क्या है कि वहां पे जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है इतना नहीं है। आपको शायद एक आश्चर्य होगा कि कैमेलिया में 4 BHK का रेंटल जो है 9 लाख रुपए है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बंदा महीने का 9 लाख रुपए रेंट पे कर रहा है वो कमा कितना रहा है। आप एक कंपेयर कर लीजिए। हम सेगमेंट वाइज करते हैं तो DLF फेज 1, फेज 2, 3, 4 एंड 5 DLF का पूरा सेक्टर है। यहाँ पे जो एवरेज रेंटल जो है आपका 80,000 से लेकर के 2 लाख तक जा रहा है। इवन आपका विला है तो 6 लाख तक जा रहा है, जो कि नोएडा में ये चीज का मिसिंग है। हाँ, नोएडा में अफोर्डेबल सेगमेंट बहुत है, वहां पे वर्किंग क्लास बहुत है, यंग क्राउड बहुत है, प्रॉपर्टी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे कह पाना बहुत मुश्किल काम है कि बेटर ग्रोथ कौन देगा, बिकॉज आज अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या है कि लोग आराम से प्रॉपर्टी को बाई कर ले रहे हैं। जब कोई प्रॉपर्टी को बाई कर सकता है और इजी वे बाई कर सकता है तो उसको रिटेन करना चाहता है। नोएडा के साथ ये प्लस पॉइंट है। गुड़गांव में प्रॉपर्टी बहुत महंगे हो चुके हैं। आज आप गोल्फ कोर्स रोड पे बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एवरेज रेट जो है 21,000 रुपया या 22,000 रुपया आता है। एवरेज रेट मतलब एवरेज का मतलब ये है कि कोई प्रॉपर्टी का रेट लाइक 15-16 हजार का है तो कोई 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे भी बिक रहा है। ये गुड़गांव का है। आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे बातें करें तो एवरेज रेट वहाँ का 15 से 16 हजार रुपया है। SPR पे बात करते हैं तो 10 से 14 हजार रुपये के बीच में आ रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप नया लॉन्चेज हो रहा है, आप उनका रेट देख लीजिए तो एवरेज लॉन्चेस 13 से 14 हजार रुपये का आ रहा है ना। नोएडा की बात करें तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जो एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ शहर जुड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक नोएडा के साथ क्या था ना कि उसका आधा पोर्शन JP लेकर चला गया, तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पाया नोएडा को जो मिलना चाहिए था। बिकॉज JP ने अपना विच टाउन जो था 1000 एकड़ से ज्यादा कवर था, जो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो उसके बाद जो सेक्टर बचे उनको बेनिफिट मिल रहा है। आप सेक्टर 143 चाहिए, 144 चाहिए, 150 चाहिए, 168 आइए, जितने सारे सेक्टर हैं इनको बेनिफिट मिल रहा है। देन हम सेंट्रल नोएडा की बात करते हैं तो सेंट्रल नोएडा में आपका 14, 15, 16, 17, 18 ये बहुत अच्छा एरिया हब हो चुका है। ये वन ऑफ द प्राइम एरिया में आ रहा है बिकॉज ये दिल्ली से कनेक्टेड है। पहले DND हो गया, कालिंदी कुंज हो गया, अक्षरधाम वाला रोड हो गया, सारे से कनेक्टेड है ये। तो जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रोफाइलिंग बहुत अच्छा है, जेंट्री बहुत अच्छा है। लेकिन हम जब यही सेक्टर थोड़ा सा जो गोल्फ कोर्स है उसके पीछे वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ा सा डिप कर जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को लेकर नोएडा और गुड़गांव के बीच में। अब हम थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालते हैं, थोड़ा मार्केट को लेकर और जो मॉल्स की डेवलपमेंट चल रही है, मॉल्स के बारे में या मार्केट को लेकर, क्योंकि बिना कमर्शियल के कोई भी सिटी डेवलप नहीं करती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअल रियल एस्टेट तो कमर्शियल ही है। देखिए, रेसिडेंशियल के लोग बातें करते हैं मोहित, आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि हम रियल एस्टेट जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, जिस घर में हम रहते हैं ना, उसका कोई कीमत नहीं होता है। भाई हम जिस घर में रहते हैं उसका क्या कीमत है बताइए ना, नहीं है ना। तो हमारा मेन जो रियल एस्टेट है वो तो कमर्शियल है ना, कि भाई मुझे इनकम कहाँ से आ रहा है। देखिए, वही मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको मैं रेंट आउट किया हूँ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जिस घर में रहूँ वो तो रियल एस्टेट तो है ही नहीं, वो तो मेरा घर है। जब हम कमर्शियल की बात करते हैं और नोएडा को और गुड़गांव को बैक टू बैक कर मॉल ऑफ नोएडा, मॉल ऑफ इंडिया DLF का है। ये आप जान करके आपको शायद आश्चर्य हो कि ये इंडिया के सबसे बड़े मॉल्स में आते हैं। और एक वहां पे एक और मॉल है ग्रेटर नोएडा में, उसको वेनिस मॉल या वेनिस मॉल, राइट। वो पता है वो मॉल बहुत अच्छा डेवलप्ड हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। वो मार्केट का ऑनर उसको चला नहीं पाया। मतलब वो जो मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कॉन्सेप्ट है
माइंड ब्लोइंग है। बट वो देखिए, कोई भी मार्केट होता है वो लीजिंग के ऊपर चलता है। आज मॉल ऑफ इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है, उसके आज से कुछ समय पहले वहीं पे सेम जीआईपी था, आज वो जीआईपी खत्म हो चुका है, यूनिटे का प्रोडक्ट था, खत्म हो चुका है। सेम अभी वहां पे एक नया सेक्टर 50 में मॉल आ रहा है, मार्केट आ रहा है, स्पेक्ट्रम है, जो कि लोग बोलते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर है, एम्बियंस मॉल देख लीजिए 1 किलोमीटर लंबा है। एम्बियंस का आपने बोला, अभी आपको शायद आश्चर्य लगे कि जो 32 माइलस्टोन है ना, वन ऑफ द प्रीमियम मार्केट इंडिया का है, वन ऑफ द प्रीमियम 32 माइलस्टोन की बात कर रहे हैं। गलेरिया मार्केट बहुत छोटा मार्केट है, 4 एकड़ का मार्केट है, लेकिन जो रेंटल वो 1400 रुपए स्क्वायर फीट का, रेंटल 1400 रुपए स्क्वायर फीट का है। आपके पास मोहित एक 500 स्क्वायर फीट का दुकान है ग्राउंड फ्लोर पर, तो आपको 7 लाख रुपए किराया मिल रहा है। ये यूएसपी है ना गुड़गांव का, ये जो रेंटल गुड़गांव दे रहा है लोग सोच नहीं सकते हैं। आपके सामने 400-500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल 32 माइलस्टोन में आ रहा है। एम्बियंस में एक अलग लेवल पे जा रहा है, वर्ल्ड मार्क भी तो है ना, ये आईपीएल जॉय स्ट्रीट। आज आप हम ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए, आज बहुत सारे प्लेयर ना, उनको नोएडा अच्छा लग रहा है। रीजन क्या है? रेंटल। नोएडा का रेंटल बहुत कम है, गुड़गांव का रेंटल बहुत ज्यादा है। साइबर सिटी का ऑफिस का जो रेंटल है 120 रुपए से लेकर 200 रुपए स्क्वायर फीट तक का रेंटल चल रहा है। आपका बड़ा प्लेट है तो, अरे छोटा प्लेट लेते तो 500 रुपए स्क्वायर फीट तक जा रहा है। नोएडा में ये रेंटल जो है डिप होकर के 70 रुपया से लेकर के 110 रुपए तक जा रहा है। तभी बहुत सारे लोग को ना आज नोएडा समझ में आ रहा है, बिकॉज वो क्या है, रेंटल कम हो जा रहा है। जैसे रेंटल कम होता है तो जो ऑफिसेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉर्पोरेट्स, उनको एरिया बड़ा मिल जा रहा है। लेकिन लोगों का मतलब जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको गुड़गांव पसंद आ रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा कि स्टार्टअप में आज 150 कंपनियां हैं, अगले 4 साल में यहाँ पे 1500 कंपनियां हो जाएगी। ये गुड़गांव का है। बेसिकली वो लाइफस्टाइल भी साथ में देखिए, मार्केट क्या होता है कि आपके पास एक्सपेंडिंग पावर कितना है, आप कितना खर्च करते हैं। जितना खर्च करेंगे ब्रांड उतना आएगा, जितना ब्रांड आएगा डिमांड उतना बढ़ेगा, लोगों का फुटफॉल उतना बढ़ेगा। आप एग्जांपल दीजिए ना, सेक्टर 29 में आप फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट जाए, आपको जगह मिल जाता है। सेम हम देखिए, मैं नोएडा के बहुत ज़्यादा मार्केट में तो मैं नहीं गया हूँ, तो मैं नहीं बोल सकता। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्केट होंगे जिनका नाइट आउट बहुत अच्छा है। देखिए, नोएडा में एक, मैं अभी आपको कुछ दिन पहले बता रहा हूँ, वहाँ पे एक पार्क खुला है, वो बेदाज पार्क या बेदा पार्क, बेदा पार्क। मैं तो बोलूंगा कि सबको कि एक बार तो जाकर के देखना चाहिए, जाकर के उस पार्क को देखना चाहिए। देखिए, होता है क्या ना कि वो हमारा एक हेरिटेज, हमारे कल्चर को ना कनेक्ट कर रहा है। तो नोएडा यहाँ पे एज ले जा रहा है। ये अभी गुड़गांव में नहीं है। गुड़गांव में एक किंगडम ऑफ ड्रीम था, वो बंद हो चुका है। अदरवाइज वो भी, जैसे कि हम फिल्म सिटी वाली बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वहां पर है। और सारी शूटिंग अगर देखा जाए, अगर आप उठाकर कोई भी मूवीज को देख लो, यहीं पर शूटिंग होती है। ये एक अलग चीज है। देखिए, फिल्म शूटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बिल्डर ना अपने प्रॉपर्टी का ना ब्रांडिंग भी कराते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि फिल्म एक्टर्स को बुला लो। आज आप देखिए, एक मूवी, अभी बहुत सारी मूवीज हैं, गोल्फ स्टेट में शूट हो चुका है, चाहे व्हाइट टाइगर हो, चाहे बहुत सारी मूवी है। आप देखिए, वन हॉराइजन में अभी एक मूवी आया था शहजादा, उसका शूटिंग हो चुका है। सेम चीज नोएडा के साथ भी हुआ होगा। अभी बहुत सारा, अभी एक कौन सा मूवी था कि गौर का जो ऑनर था उसके घर में शूट हो गया था। तो ये चीजें देखिए दोनों जगह के लिए सही है। तो देखिए, हम कंपेयर जो है ना, हम तो ऑडियंस के ऊपर पूरा छोड़ते हैं कि भाई कंपेयर कभी भी शहर टू शहर नहीं कर सकते हैं। आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग होता है। आपका रिक्वायरमेंट नोएडा है तो आप कभी भी गुड़गांव नहीं आएंगे, और गुड़गांव है तो नोएडा देखेंगे भी नहीं। तो जो होता है कि कस्टमर का अपना पर्सनल चॉइस है कि मुझे नोएडा जाना है या गुड़गांव जाना है। नोएडा, जो पूरे बिहार के लोग हैं, पूरे ईस्टर्न यूपी के लोग हैं, उनको नोएडा ही समझ में आता है, गुड़गांव नहीं समझ में आता है। पूरे इंडिया की बात करें तो उनको गुड़गांव समझ में आता है, नोएडा नहीं समझ में आएगा। तो डिफरेंसेस तो यहाँ पे ना, कनेक्टिविटी की बात हो जाती है। कनेक्टिविटी की बात नहीं होती है, रिक्वायरमेंट की बात है। रिक्वायरमेंट की बात है कि देखिए, एक होता है ना कि आप क्या चाहते हैं। आप जितना स्टार्टअप के ऑनर हैं वो कैमेलिया में रहेंगे, वो कभी भी नोएडा की किसी सोसाइटी में नहीं जाएंगे। आप देखिए, नोएडा कैमेलिया में 450 फ्लैट हैं, तो करीब 50-55 जो स्टार्टअप वाले हैं, चाहे वो जितने सारे बड़े नाम है, शार्क टैंक वाले सारे, वो इसमें ही रहते हैं, वो नोएडा नहीं जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। और रियल एस्टेट बहुत सारा माइंडसेट भी ड्राइव करता है कि आपका रिक्वायरमेंट यहाँ है तो आप वहां नहीं जाएंगे। आप दूसरी जगह जा करके करते हैं तो उसका मेन मोटिव ये होता है कि हमें सेकंड होम लेना है। इन्वेस्टमेंट का पर्पस वो नहीं होता है। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों
अपनी जगह पे है। आज की वीडियो में हमने कंपेयर किया नोएडा और गुड़गांव को। देखिए दोनों सिटीज अपनी अपनी जगह पर हैं, तो जिसको नोएडा समझ में आता है वो नोएडा में इन्वेस्ट करता है, जिसको गुड़गांव समझ आता है गुड़गांव में इन्वेस्ट करता है। तो इसका कोई कंपैरिजन बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है। तो बाकी सारा व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको क्या पसंद आता है। और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें और गाइड करें कि हमें इसमें और क्या ऐड ऑन करना चाहिए। आपका हर एक कमेंट ना हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।